आमतौर पर मैं बाबाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आज जब मुझे जानकारी मिली देवरा बाबा की, तो मैंने सोचा कि यह जानकारी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि देवरा बाबा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां आप लोगों को इतना ज्यादा हैरान करके रख सकती है ना दोस्तों, कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लोगों का यह मानना है कि देवरा बाबा कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, नॉर्मल जिंदगी नहीं जिए थे। देवरा बाबा का जन्म भी किसी औरत के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि पानी से हुआ था, और देवरा बाबा 900 साल तक इस पृथ्वी में जीवित रहे थे। कुछ जानकारियां थी जो मुझे बहुत ही ज्यादा अनोखी लगी, तो लेडी सत्य के आज इस एपिसोड में हम लोग वो अनोखी जानकारियों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए इस टॉपिक के ऊपर। देवरा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म कहां और कब एग्जैक्टली हुआ था इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महान लोग भी अक्सर आया करते थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री मदन मोहन मालवीय और भी कुछ ऐसे लोग जो अक्सर देवरा बाबा के आशीर्वाद से खुश हो जाया करते थे। माना जाता है कि देवरा बाबा के दर्शन करने के बाद देवरा बाबा हमेशा अपना आशीर्वाद या तो हाथों की मदद से या तो पैरों की मदद से देते थे, और लोगों का यह मानना था कि जिस किसी को भी देवरा बाबा ने अपने पैरों की मदद से आशीर्वाद दिया, मतलब कुछ इस तरह से जिस तरह से आपको फोटो दिखाई दे रही है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। माना जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब उम्र केवल 2 वर्ष थी, तब ये पहली बार अपनी माता पिता के साथ देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। और जैसे ही पहली बार जब देवरा बाबा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखे, तो देखते से ये कह दिए कि ये बालक तो आगे चल के जरूर राजा बनेगा। देवरा बाबा की काफी सारी भविष्यवाणियां आज तक सच हुई है। माना जाता है कि इंदिरा गांधी जब पहली बार चुनाव हारी थी, तो वो देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए गई थी, और देवरा बाबा ने उन्हें इस तरह से आशीर्वाद दिया था। और जब वो वापस लौटी, तो उन्होंने अपने कांग्रेस का चिन्ह भी कुछ इस प्रकार से ही बनवा लिया, यानी कि वो देवरा बाबा से इंस्पायर होकर ही चिन्ह बनाया गया था। और फिर माना जाता है कि देवरा बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के बाद इंदिरा गांधी ने जो सन 1980 का चुनाव लड़ी थी, वो भारी बहुमत से जीती थी। लोगों का यह कहना है कि बाबा का जहां पर मचान लगता था, मतलब एक ऐसा आसन जो कि काफी ज्यादा हाइट में होता है, उसके आसपास काफी सारे बबूल के पेड़ थे, लेकिन उन किसी भी बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं हुआ करते थे। यह सबसे अचंभे में डालने वाली बात है। जहां कहीं भी बाबा होते थे, वहां पर बहुत अच्छी सुगंध फैली हुई रहती थी। माना जाता है कि देवरा बाबा का कंट्रोल हर एक निर्जीव वस्तु पर था, वो जो चाहते थे वही होता था। लोगों का ये कहना है कि देवरा बाबा बड़े से बड़े खूंखार जानवरों को भी बस कुछ ही पल में कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसी विद्या थी जिस विद्या की मदद से वो जानवरों के साथ और पेड़ पौधों के साथ नॉर्मल तरीके से आसानी से बातें कर सकते थे। उनका ये कहना था कि जो पेड़ पौधे उनके आसपास लगे हुए हैं, वो उनके पुराने साथी हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई है एक बहुत यूनिक कहानी। एक बार की बात है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा कि मैं देवरा बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगा। अब ये बात सब जगह बहुत जल्दी फैल गई, और यहां पर देवरा बाबा के इलाके में जितने भी ऑफिसर्स थे, उनको इंतजाम करना था अपने प्रधानमंत्री के उस जगह पर आने का। अब इंतजाम के लिए सारी मार्किंग कर दी गई, हेलीपैड की भी तैयारी कर दी गई, मतलब हेलीपैड बना दिया गया। लेकिन जहां पर हेलीपैड बनाने की तैयारी हो रही थी, वहीं पर लगा हुआ था एक बबूल का पेड़। तो ऑफिसर्स ने क्या बोले कि यहां पर भाई प्रॉपरली हेलीपैड बनाना है, तो इस बबूल के पेड़ को काटना पड़ेगा। लेकिन यह बात तुरंत ही बाबा को पता चल गई, और जैसे ही यह बात बाबा को पता चली, तो बाबा ने एक सीनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ये पेड़ क्यों काटना चाहते हो। तब सीनियर ऑफिसर ने यह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं, इसी वजह से उनका हेलीपैड तैयार कराया जा रहा है, इसी वजह से ये जो पेड़ है ये बीच में आ रहा है, इसे कटवाना होगा। बाबा ने कहे कि तुम्हारे लिए ये पेड़ होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये सबसे ज्यादा पुराना साथी है, तुम इसे कटवा दोगे तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा, ये मुझसे पूछेगा। ये सुनकर ऑफिसर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये पेड़ ना काटे, तो आप हमें इस पेड़ की एक डाल काटने दीजिए। ये सुनकर बाबा और भी ज्यादा नाराज हो गए। बाबा ने यह कहा कि अगर मैं तुम्हारे हाथ काट दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ऑफिसर भी बिल्कुल शांत हो गया। बाबा ने साथ ही साथ उससे यह कहा कि बस मुझे इतना बता दो कि ये पेड़ जब मुझसे सवाल करेगा कि मेरी डाल को क्यों काट दिया गया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। यह सुनकर वो ऑफिसर बिल्कुल ज्यादा परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, अब कैसे हम अपने प्रधानमंत्री की एंट्री यहां पर करा पाएंगे, क्योंकि हेलीपैड की तैयारी कहीं हो ही नहीं पाई थी। अफरा तफरी मच गई, सब लोग परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। उन्हें ऊपर की तरफ से और ज्यादा डांट पड़ने वाली थी। उन्हें परेशानी में देखकर, उन्हें टेंशन में देखकर देवरा बाबा ने कहा
कि इतना ज्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं ही तुम्हारे प्रधानमंत्री का यहां पे आने का प्रोग्राम कैंसिल करवा देता हूं। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री ऑफिस से रेडियोग्राम यहां पर पहुंचा कि राजीव गांधी बाबा से मिलने का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए टालना चाहते हैं। यानी राजीव गांधी बाबा से मिलने आएंगे तो जरूर, लेकिन कुछ दिनों बाद आएंगे। जैसे ये इंफॉर्मेशन यहां के ऑफिसर्स को पड़ी, लोगों को पड़ी, तो लोग और ऑफिसर्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बाबा ने एग्जैक्टली सेम बात कहे थे 2 घंटे पहले कि देख लेना, मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री का यहां पे आने का प्रोग्राम ही कुछ समय के लिए टाल दूंगा। और वही हुआ। इसके बाद से बाबा की चर्चा और भी ज्यादा पूरी दुनिया में फैल गई। माना जाता है कि बाबा सभी लोगों से बहुत प्रेम से बात करते थे, और जो कोई भी बाबा के पास आता था उनकी मुराद जरूर पूरी होती थी। बाबा के पास जो कोई भी आता था उन्हें वो खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटाते थे। दरअसल बाबा के पास अक्सर एक बर्तन रहता था, एक लोटे जैसा कुछ रहता था, वो हमेशा खाली रहता था। बाबा किसी को भी आशीर्वाद देने के बाद उस लोटे के ऊपर हाथ रखते थे, और अचानक से पता नहीं कैसे बाबा के हाथों में कोई भी फल, कोई भी खाने की चीज आ जाती थी, और वो चीज को बाबा प्रसाद के तौर पर आए हुए श्रद्धालु को दे दिया करते थे। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बाबा हठ योगा में सिद्ध थे, इसी वजह से बाबा को कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा कहीं पर भी बड़ी ही आसानी से आराम से आया जाया कर सकते थे, और वो लोगों को दिखाई भी नहीं देते थे। मतलब ये सेम टू सेम वैसे ही बात हो गई, एक जगह से अदृश्य होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाना। मुझे यकीन है बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो उस समय थे, जिन लोगों ने बाबा को देखा, वो लोग ये दावा करते हैं कि हमने कभी भी बाबा को किसी भी चीज से ट्रैवल करते हुए नहीं देखा है, किसी भी साधन से ट्रैवल करते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी बाबा कभी अपनी जगह पर होते थे तो कहीं और होते थे, और फिर कुछ ही समय बाद वापस से बाबा अपनी जगह पर आ जाते थे। बाबा बहुत ही चमत्कारी और बहुत सिद्ध पुरुष थे, उतनी ही ज्यादा लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे। इन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की तादाद इनके मचान के सामने लगी हुई रहती थी। इतने समय तक जीवित रहने के बाद, इतने सारे लोगों को आशीर्वाद देने के बाद, एक दिन सन 1990 को अचानक से बाबा ने लोगों को दर्शन देना बंद कर दिए। बस अपनी एक ही स्थिति में लेटे हुए थे। उस समय बहुत ज्यादा आंधी चल रही थी, तूफान आ रहा था, पास की नदी बहुत जोरों की उफान मारने लगी थी, बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। भक्तों ने डॉक्टरों की बहुत सारी टीम को बुलाया। डॉक्टर्स की टीम ने बाबा की जांच की तो सब हक्के बक्के रह गए। बाबा की बॉडी का टेम्परेचर लगातार गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। और फिर लगभग 4 बजे के आसपास बाबा ने अपने ही मचान में, जो कि वृंदावन में स्थापित था, वहां पर आखिरी सांसें ली और बाबा ने अपने देह को त्याग दिया। उस दिन सभी लोग शोक में चले गए, और सच बता रहा हूं, काफी समय तक काफी सारे भक्तों ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर जब लोगों को यह समझ में आया कि बाबा जो कि इस दुनिया में आए थे, उनका जाना उसी दिन तय हो गया था, तब सब लोगों ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किए, और फिर उसके बाद लोगों ने नॉर्मल होना शुरू किए। आज भी देवरा बाबा को घर घर में, गांव गांव में लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, और इनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक तरीके से भारत के लिए और भारत के काफी सारे परिवार वालों के लिए सच हुई है कि आज भी सुनकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाबा की जितनी भी चीजें थी, मैं सुनकर मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गया, और मैंने सोचा कि आप लोगों से आप लोगों की राय तो मांगू कि मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। मुझे तो लगता है यार, जब इतने सैकड़ों हजारों लोग इस चीज को मानते थे, इनकी सच्चाई को एक्सेप्ट किए थे, तो इतने सारे लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, और एक साथ इतने सारे लोग गलत भी नहीं हो सकते। ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, उनसे भी उनकी राय पूछना। मुझे पहली बार देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।